बचपन में जब पढ़ाई में मन नहीं लगा करता था तो पापा अक्सर एक बात कहते थे कि बेटा अगर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है और फेल हो गए ना तो एक राजदूत दिला दूंगा, फिर पूरे गांव में दूध बेचते रहना, पैसे कमाना। राजदूत पहली बार मैंने तभी ये नाम सुना था। फिर मैंने एक फिल्म देखी जिसमें ऋषि कपूर बाइक पे बैठे रहते हैं, घूमते हैं, उनके बाल उड़ रहे होते हैं और काफी शानदार लग रहे होते हैं। पता चलता है कि उत्तरी ये तो वही बाइक है। अब पढ़ने का मतलब ना पढ़ने का एक और बहाना मिल गया। फटफट की आवाज ऐसी कि पूरा मोहल्ला गूंज जाए, लुक ऐसा कि भैया मैचो मैन आदमी बन जाए, और एग्जॉस्ट से उड़ते हुए सफेद धुएं के गुब्बारे के साथ इस बाइक की दीवानगी लोगों के सिर पर ऐसे चढ़ गई कि इस पे सवारी करने वाला खुद को राजा से कम ना समझता। साल 1983 में जब इसने भारत में एंट्री की तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह से लोगों के बीच छा जाएगा। नाम की तरह ये सड़कों का असली किंग बन गया। अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर देखी हो तो उसमें भी आपको राजदूत की एक झलक देखने को मिल जाएगी। एमएस धोनी के वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट बाइक में से एक हुआ करता था राजदूत। इतना ही नहीं, जॉन अब्राहम ने धूम में राजदूत बाइक का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद इस बाइक का क्रेज और भी बढ़ गया था। लेकिन गुरु आखिर ऐसा क्या हुआ था कि राजदूत आज इतिहास बन के रह गया है। साल 1961 में भारत में ये बाइक की एंट्री हुई। लोगों को ये बाइक खूब पसंद आई, लेकिन प्राइस बैंड पर भारत में ये फिट नहीं बैठ पाई। लोगों को सस्ती और माइलेज वाली बाइक की तलाश थी, जिसे साल 1983 में राजदूत ने पूरा किया। फटफट की तेज आवाज और धुआं उड़ते जब ये बाइक गली से गुजरा करती थी, शायद ही कोई ऐसा होगा जो पलट के उसे ना दिखे। भारत में आते ही बाइक ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। राजदूत का क्रेज ऐसा चढ़ा कि मोटरसाइकिल ने रॉयल एनफील्ड जैसे ब्रांड के नीचे अपना कस्टमर बेस बना लिया। राजदूत बाइक भारतीय सड़कों पर मक्खन की तरह चलती थी, स्पेशली गांव के इलाकों में सही चलती थी। यही कारण है कि जब राजदूत के लोग इतने ज्यादा दीवाने हो गए, और आज भी अगर आप देखेंगे तो दूध वाले आपको मिल जाएंगे जो राजदूत बाइक पे दूध बेचा करते हैं। इंडिया के एक स्कॉट और जापान की यामाहा ने मिलकर साल 1983 में राजदूत को भारत में लॉन्च किया। क्लासिक मॉडल राजदूत जीटीएस 175 ने भारत में आते ही तहलका मचा दिया। भारत में राजदूत के आने के पीछे दिलचस्प किस्सा है भाई साहब। कहा जाता है जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई तो मुआवजे के तौर पर उसने पूरे देशों को आरटी 125 के डिजाइन का लाइसेंस देना पड़ा। इसमें भारत भी था और इसी वजह से भारत में उसकी एंट्री हुई। राजदूत अपनी स्टाइल और स्टेबिलिटी, कम खर्च और कम मेंटेनेंस की वजह से ग्राहकों को खूब भा भी रहा था। कुछ ही दिनों में जनाब ये स्टेटस का सिंबल बन गया। राजदूत की सवारी करने वाला खुद को युवराज से कम नहीं समझता था, लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का डाउनफॉल आता है। राजदूत के साथ भी ऐसा हुआ। एनफील्ड सिल्वर प्लस, मोपेड और काइनेटिक स्पार्क के आने के बाद राजदूत की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ने लगी। कंपनी ने इस खतरे को भाप भी लिया और फौरन बॉलीवुड का भाई साहब दामन थाम लिया। उसने सुपरस्टार धर्मेंद्र जी के साथ विज्ञापन किया, शानदार सवारी जानदार सवारी, और उनकी ये टैगलाइन हिट हो गई। बची कुछ कसर जो मैंने आपको बताया कि ऋषि कपूर की फिल्म बाबू ने पूरी कर ही दी थी। फिल्म के आने के बाद बाइक का नाम राजदूत बॉबी कर दिया गया था। 90s के दशक तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन हीरो होंडा सिटी 100 के आने के बाद राजदूत ढलने लगा। कम दाम, नए लुक युवाओं को अपनी तरफ खींचना शुरू कर रहा था। वहीं महंगे स्पेयर पार्ट्स और खराब उपलब्धता के चलते राजदूत पिछड़ने लगा था। साल 1984 में आते आते कंपनी ने राजदूत के जीटीएस 175 का प्रोडक्शन बंद कर दिया। साल 1990 तक कंपनी ने 350 ब्रांड को बनाना बंद कर दिया। साल 1991 में राजदूत की आखिरी बाइक भारत में बिकी। देखिए, भले ही आज ये बाइक बंद हो चुकी हो, लेकिन यादों में आज भी ये बाइक जिंदा है। आज भी ये बाइक किसी के घर के कोने में कहीं ना कहीं पड़ी हुई आपको दिख जाएगी। राजदूत से जुड़ी आपकी कुछ याद है, मतलब आपकी कोई कहानी है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे।